दोस्तों, हर इंसान के कुछ सपने होते हैं जिन्हें वह अपनी युवावस्था में पूरा करना चाहता है, किंतु कभी परिस्थितिवश तो कभी भाग्यवश वो सपने अधूरे रह जाते हैं। फिर भी हम एक आशा के साथ जीवन जीते हैं कि चलो, जो हम न कर पाए हमारी संतानें उन सपनों को साकार करके दिखाएंगी। सबसे पहले मैं आपको सावधान कर दूं कि इस प्रकार की सोच रखकर जीवन जीना पूरी तरह गलत है, और दूसरा, इस प्रकार के सपनों को पालकर तनाव में रहना और भी गलत है। जैसा कि आज हमारे देश में अधिकांश माता पिता के साथ होता है। हम जो नहीं बन पाए वो बच्चों को बनाना गलत नहीं है, किंतु वैसा बनो जैसा मैं चाहता हूँ, यह मानसिक दबाव बनाना बच्चों पर पूरी तरह से गलत है और अनैतिक होने के साथ साथ ये असामाजिक सा भी प्रतीत होता है, क्योंकि यह बच्चे के प्रति एक अन्याय है और उसके मानसिक और शारीरिक विकास के लिए भी हानिकारक है। जीवन जीने का अपना हर किसी का स्वनिर्मित दृष्टिकोण होता है और उसके दृष्टिकोण को बलपूर्वक या हठपूर्वक प्रभावित करना, चाहे वह अपनी संतान ही क्यों ना हो, पूरी तरह अव्यावहारिक है। और हमारा यह व्यवहार हमारी संतान के हृदय में हमारे लिए प्रेम और सहानुभूति को नष्ट कर सकता है। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या करें हम। संतान अपना भला बुरा समझने के योग्य नहीं है, क्योंकि वह परिपक्व नहीं है, और हम जो चाहते हैं वह वो करने को या बनने को तैयार ही नहीं है। तो क्या उसका जीवन नष्ट होने दें? कौन माता पिता ऐसा चाहेगा? जिसके लिए हम जीवित हैं उसके भविष्य को कैसे नष्ट होने दे सकते हैं? आज इसी प्रश्न पर चर्चा करने के लिए एक बार फिर हाजिर हूं मैं, सुधीर कुमार नारंग, एक ऐसे विषय के साथ जिस पर आपने YouTube पर वीडियो तो बहुत देखे होंगे और बहुत से सेमिनार और ग्रुप डिस्कशन भी होते रहते हैं, किंतु मैं एक दावे के साथ आपको कहता हूं, यदि आपने मेरे सुझाव पर अमल किया तो आप इस चिंता से हमेशा के लिए उभर जाएंगे। और अगर आपके मन में फिर भी कोई प्रश्न चल रहा हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, हम उसका भी समाधान करने से पीछे नहीं हटेंगे। ये हमारा वादा है आपके साथ। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो इस छोटी सी कहानी के साथ। एक बार की बात है, एक शराबी के 2 पुत्र थे। बड़े होने के बाद पहला एक महान संत बन गया और सामाजिक रूप से काफी प्रसिद्ध हो गया। दूसरा पिता की तरह शराबी बनकर पूरे परिवार के लिए मुसीबत का सबब बन गया। एक पत्रकार ने पहले पुत्र से उसका आदर्श पूछा तो उसने अपने पिता का नाम लिया। इसी प्रकार जब दूसरे वाले से उसका आदर्श पूछा गया तो उसने भी अपने पिता को अपना आदर्श बताया। हैरानी की बात थी कि दोनों के आदर्श एक ही थे, किंतु दोनों की जीवनचर्या में जमीन आसमान का अंतर था। पत्रकार असमंजस में था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि दोनों ही एक को अपना आदर्श माने और एक महान संत बन जाए और दूसरा एक बड़ा शराबी। उसने पुनः दोनों से मिलने का निश्चय किया तो दोनों ने जो उत्तर दिया वो वास्तव में चौंकाने वाला था। पहला पिता को अपना आदर्श मानता था और उसने वो ना करने की सौगंध खाई थी जो उसके पिता करते थे। दूसरा भी पिता को अपना आदर्श मानता था और पिता के क्रियाकलापों का अंशतः पालन करता था। प्रेरणा का स्रोत सदैव अदृश्य और अनिश्चित होता है। हर वस्तु, हर विचार और हर व्यक्ति सभी के लिए एक जैसी प्रेरणा का स्रोत नहीं हो सकते। इसे ना तो किसी के अंदर बलपूर्वक प्रवेश कराया जा सकता है और ना ही इसे कहीं किसी पुस्तक से कॉपी करके अपने भीतर उतारा जा सकता है। किसी भी चीज से सकारात्मक एवं उद्देश्यपरक प्रेरणा पाने के लिए मन की आंखों का खुला होना आवश्यक होता है, जैसे कि उस शराबी के पहले बेटे ने प्राप्त की। उसे एहसास हुआ कि उसका पिता गलत आचरण से ग्रसित है, अतः वह वैसा आचरण कभी प्रयोग नहीं करेगा। अतः उसने अपने पिता का अनुसरण न करने का फैसला कर लिया।
न केवल इतना ही, उसने उस आचरण से उत्पन्न होने वाली समस्त बुराइयों को भी पहचाना और समाज को उनसे दूर रहने का उपदेश देने लगा। इसके विपरीत दूसरा पुत्र अपने पिता को अंशरसा अनुसरण करने लगा। उसने बिना लाभ हानि का मूल्यांकन किए उसके आचरण को व्यवहारिक रूप से ग्रहण कर लिया और उसी पथ पर चल निकला। इसे प्रेरणा कहना प्रेरणा का अपमान होगा। प्रेरणा सदैव सकारात्मक परिवर्तन के लिए होती है और इसके मूल में समाज सुधार की भावना छिपी होती है। ये कहीं से भी हमारे भीतर प्रवेश कर सकती है, बस शर्त यह है कि हम उस परिस्थिति में हो जहां हमें प्रेरणा की आवश्यकता है। एक आलसी और कर्महीन प्राणी को आप कितना ही प्रेरणा का पाठ पढ़ा दीजिए, जब तक वह अपने आलस और अकर्मण्यता पर नियंत्रण करना नहीं सीख लेता, तब तक उसे किसी प्रकार की शिक्षा देना ही व्यर्थ है। हाँ, हो सकता है कि उस पर पड़ने वाली विपरीत परिस्थितियां उसे इतना विवश कर दें कि उसे कर्मठ होना ही पड़े, किंतु यदि उसे आवश्यकता नहीं है तो वह कदापि आपके प्रेरक शब्दों को महत्व नहीं देगा। एक महिला एक संत के पास गई और करा कर बोलने लगी, क्या करूं स्वामी जी, मुझसे उठा नहीं जाता है, मुझसे उठा नहीं जाता। बार बार वो ये शब्द रिपीट करती रही। यदि एक बार मैं कहीं बैठ जाऊं तो पुनः खड़े होने मुझे काफी मेहनत करनी पड़ती है। अभी वह स्वामी जी से इतनी बात कर ही रही थी, अपना दुखड़ा रो ही रही थी कि एक सेवादार आकर बोला कि आश्रम में सिंह घुस आया है और वह आपके आसन की ओर आ सकता है, अतः आप सभी तत्काल जान बचाने के लिए बंद कमरे में आ जाएं। इतना सुनना ही था कि वह महिला झट से खड़ी हो गई और बंद कमरे की ओर भाग गई। यह देखकर वहां पे सभी लोग हंसने लगे। यह तो स्वामी जी के इशारे पर उस सेवादार ने स्वांग रचा था, जिसे महिला ने सच समझा और अपनी जान बचाने के लिए अपनी पूरी शक्ति के साथ भागने लगी। वास्तव में उसे तो कोई कष्ट था ही नहीं, वह तो सिर्फ आलस की मारी थी। मनुष्य एक परिवर्तनशील प्राणी है और उसे एक जैसा वातावरण सदैव ना तो पसंद आता है और ना ही वह एक ही माध्यम से सदैव प्रेरणा ले सकता है। हाँ, एक वस्तु से प्रेरणा ले करके वह उसे अपने उद्देश्य में शामिल अवश्य कर सकता है, किंतु उद्देश्य को समाप्त करने के लिए उसे अन्य स्रोतों से भी प्रेरणा लेते रहना चाहिए। इस अभ्यास को जब वह अपने भीतर डाल लेगा तो हताशा और निराशा उसे छू भी नहीं पाएगी, क्योंकि वह जैसे ही हताश या निराश होने लगेगा, उसके भीतर से ही प्रेरणा का कोई नया स्रोत फूट जाएगा और वह अपनी पूरी शक्ति को संजोकर उठ खड़ा होगा और अपने उद्देश्य की पूर्ति की ओर लग जाएगा। एक कर्महीन प्राणी सदैव असफल हो सकता है, किंतु एक कर्मयोगी 100 असफलताओं के बाद भी एक सफलता अवश्य प्राप्त करता है। यहाँ शर्त यह है कि वह एक जैसी गलतियां हमेशा ना करे और अपने नियम और सिद्धांतों में नवीन परिवर्तनों को स्थान देता रहे। ऐसा न करने पर उसके परिणाम सदैव पूर्ववर्ती ही रहेंगे। यहाँ ध्यान देने योग्य तथ्य यह है कि यदि हम आज भी उसी प्रकार सोच रहे होते जैसे हमारे पूर्वज सोचा करते थे, तो निश्चय ही नवीन तकनीकों का विकास न हो पाता। हमने हर पल नया सोचा और नया पाया भी। यह सब एक दिन में संभव नहीं हो पाया। इसके लिए हमारे पूर्वजों की सैकड़ों हजारों वर्षों की तपस्या छिपी हुई है। यह परिवर्तनशील विचारधारा का एक परिणाम है कि हर नई पीढ़ी हर नए क्षेत्र में नवीन तकनीकों का प्रयोग करती है और हर जाने वाली पीढ़ी नवीन तकनीकों की छाप छोड़ करके जाती है। परिवर्तन तो होते ही रहते हैं, किंतु स्थिर प्रेरणा के स्रोत लगभग वही रहते हैं। हम आज भी उन्हीं स्रोतों से प्रेरणा प्राप्त करते हैं जिनसे हमारे पूर्वज प्राप्त करते थे। किंतु कुछ ऐसे मनुष्य भी होते हैं जो संसार से जाते समय अपने पीछे प्रेरणा का प्रकाश पुंज छोड़ जाते हैं और संसार के लिए हमेशा के लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाते हैं। यहाँ भी प्रश्न यथावत है कि प्रेरणा के कितने स्रोत हैं। मैं यहाँ यह बताना जरूरी समझता हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति से एक जैसी प्रेरणा नहीं पा सकते। यदि ऐसा होता तो प्रेरणा के स्रोत में भी निरस्ता या समावेश हो चुका होता। किसी का कर्म हमें प्रेरणा देता है तो किसी की वाणी,
किसी का आचरण हमें प्रेरणा देता है तो किसी का स्वर, किसी के वस्त्र हमें प्रेरणा देते हैं तो कोई अपने वस्त्र त्याग करके हमें प्रेरणा देता है, जैसे कि गांधी जी ने दिया। किसी का क्रोध हमें प्रेरणा देता है तो किसी की विनम्रता, किसी के स्वभाव का रूखापन हमें प्रेरणा देता है तो किसी का सरल स्वभाव हमारे लिए प्रेरणा का अमृत बन जीवन तुल्य बन जाता है। प्रेरणा के लिए एक दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है वो है उस प्रेरणा स्रोत से हमारा जुड़ाव। हम रेल के एक कोच की तरह होते हैं जो नहीं जानते कि किस दिशा में जाने वाला इंजन हमसे आकर जुड़ेगा और हमें कहां लेकर के जाएगा। हम अपनी दिशा चाहे कितनी ही निर्धारित कर लें, जब तक हमारे महत्व का व्यक्ति हमसे आकर नहीं मिलता, हमें अपने लिए सही दिशा का ज्ञान नहीं होता। किंतु जैसे ही यह मिलन हो जाता है, हमारी किस्मत ही बदल जाती है। धन हो या ना हो, व्यवस्थाएं हो या ना हो, शक्ति हो या ना हो, यदि किसी कार्य को करने की प्रेरणा कहीं से मिल जाए तो विश्वास कीजिए, कमजोर से कमजोर इंसान यदि उसकी इच्छा शक्ति जागृत हो जाए तो वो सब कुछ पा लेता है जिसे उसकी प्रेरणा ग्रहण करने के लिए बाध्य करती है। प्रकृति का कुछ नियम ही ऐसा है, यह किसी दिशा में प्रयास करने वालों को कभी निराश नहीं करती है, किंतु एक प्रयासहीन व्यक्ति को कभी खुश भी नहीं रखती। हाँ, उसका समय व्यतीत करने के लिए उसके हृदय में संसार के प्रत्येक तथ्य से शिकायत करने की शक्ति जागृत अवश्य कर देती है, जिसे लेकर वह दूसरों को आगे बढ़ता हुआ देखता रहता है और मन ही मन कुढ़ता रहता है। क्या आप उन लोगों को याद करते हैं जिन्होंने आपके जीवन को एक नया अर्थ दिया? वो कोई भी हो सकते हैं, वे लोग भी जिन्हें आप अपना आदर्श मानते हैं, पर वास्तव में यहाँ कोई भी आदर्श नहीं होता, बल्कि हर किसी की एक कहानी होती है जो उतार चढ़ावों से भरी होती है। सबसे सुंदर बात यह है कि इंसान में श्रेष्ठ और उत्कृष्ट होने की संभावना हमेशा से मौजूद रहती है। ऐसे कई लोग संसार में होते हैं जिन्होंने जिस क्षेत्र में महारत हासिल की, वास्तव में उसका उस क्षेत्र से कोई लगाव नहीं था और ना ही वो उस क्षेत्र के विषय में कभी कोई कल्पना कर सकते थे। ये तो परिस्थितियां थी जिन्होंने उसे उस कार्य को करने पर विवश कर दिया और अचानक ही कहीं से कोई प्रेरणा पुंज आकर उनसे टकरा गया और वो उत्कृष्टता के शिखर पर पहुंच गए। कहां से आई उनमें वो शक्ति कि उन्होंने हजारों लाखों को पछाड़कर अपनी पहचान बनाई, और न केवल पहचान बनाई बल्कि अनेकों कीर्तिमान भी स्थापित किए और आने वाली पीढ़ी के लिए एक आदर्श बन गए। निश्चय ही उन्होंने अपने ज्ञान को सूखने नहीं दिया, बल्कि स्वयं के मस्तिष्क को गीली मिट्टी से रखते हुए प्रत्येक क्षेत्र के ज्ञान को आकार दिया, और जिस क्षेत्र का ज्ञान उन पर फिट बैठा उन्होंने उसे अपना लिया और उसी दिशा की ओर आगे बढ़ गए। अब तो शायद आप कुछ समझ गए होंगे कि प्रेरणा ही वह शक्ति है जिसे अपनाकर आप अपने बच्चे को अपनी मनपसंद सीट पर बैठाने का प्रयास कर सकते हैं। एक पिता अपनी 4 वर्ष की बेटी के साथ मेले में गया। वहाँ कई प्रकार के मिट्टी के खिलौने बिक रहे थे। शेर, हाथी, बिल्ली, चूहे आदि आदि अनेक प्रकार के खिलौने थे। बच्ची जो सबसे बड़ा और महंगा था उसी के लिए जिद करने लगी। वो एक शेर था। पिता के पास इतने पैसे नहीं थे। उसने उसको काफी अलग तरीके से समझाया, बहलाया, फुसलाया, किंतु बच्ची उसे छोड़कर जाने को तैयार ही नहीं थी। खिलौने बेचने वाला पिता की परिस्थिति को समझ गया। उसे धीरे से पिता को एक किनारे बुलाया और पूछा, बाबू साहब, आप कितने रुपए तक का खिलौना चाहते हैं? पिता ने कहा, भाई कोई 10 रुपए तक का हो तो दे दो। यह शेर तो काफी महंगा है। इतना सुनना था कि वह झट से दुकान के अंदर गया और एक काले रंग की कोयल ले आया, जिसे बच्चे ने देखते ही लेने से इनकार कर दिया। खिलौना वो भी काले रंग का। फिर दुकानदार ने उसे उसके गुण बतलाए। बेटा, ये बहुत सुरीला गाती है, इतना सुरीला कि सारे पंछी इसकी आवाज के दीवाने हैं। ये आम के पेड़ पर बैठकर जब कुह कुह करती है तो सारे आम मीठे हो जाते हैं। आम तुम्हें बहुत पसंद है ना? फिर बुलबुल क्यों नहीं पसंद है?
इतना सुनना था कि बच्चे ने झट से बुलबुल को अपने हाथ में ले लिया और मुस्कुरा कर पिता की ओर देखा और आगे बढ़ गई। इस प्रकार दुकानदार ने एक जिद्दी बच्ची को एक सस्ती कोयल देकर बहला दिया। देखा जाए तो दुकानदार ने कुछ नहीं किया, उसने सिर्फ सकारात्मक प्रेरणा दी कोयल के गुण बताकर। उसी प्रकार आप भी यदि अपने बच्चे को अपनी इच्छा अनुसार करियर देना चाहते हैं तो सबसे पहले उसका प्रेरणा स्रोत बनना ही पड़ेगा। आप कह सकते हैं कि मेरा बच्चा बहुत जिद्दी है, मेरी बात मानता ही नहीं। गलत, बिल्कुल गलत। आपका ये सोचना बिल्कुल गलत। जिद तो आप कर रहे हैं कि जैसा मैं चाहता हूं वैसा बनो। आपको देखकर वह जिद कर रहा है कि जैसा आप चाहते हैं वैसा नहीं बनूंगा, मैं तो कुछ और बनूंगा। आप उससे ये मत पूछिए कि बेटा तुम क्या बनोगे, क्योंकि अभी वो इस स्थिति में नहीं है कि शेर और कोयल में अंतर कर सके। इस अंतर को आपको ही उसे समझाना है। तो कैसे, आइए जाने। गुप्त प्रेरणा स्रोत बनिए। जो कुछ करना है करते रहिए, पर बच्चे को कभी एहसास ही न हो कि आप उसको प्रेरणा देने के लिए ऐसा कर रहे हैं। बच्चे के सामने अच्छी चीजों का सृजन कीजिए और बेकार चीजों का विध्वंस कीजिए, किंतु धीरे धीरे सहजता के साथ। मित्रों व्यवहार रखिए, कमांडिंग नहीं। हमेशा कहिए आओ मिलकर करते हैं। मिलकर भोजन करना, मिलकर घूमना फिरना, मिलकर दूसरे काम करना, वह चाहे सहयोग कर पाए या न कर पाए पर सीख जरूर जाएगा। अपनी इच्छाएं जाहिर कीजिए, अपनी पसंद जाहिर कीजिए, पर थोपिए नहीं। उसे भी चयन करने का अवसर दीजिए और बीच बीच में उसका भी विकल्प सुनते रहिए। यदि आप किसी कार्य में असफल हो गए हैं तो आप वैसा क्यों ना कर सके, इसका कारण उसे जरूर समझाइए। कहाँ कमियां रह गई थी यह बताना उसे कभी ना भूलिए, ताकि यदि वह उस कार्य को पुनः कभी भविष्य में करता है तो आपकी दी हुई सीख को दिमाग में बैठाकर रखेगा जरूर। झूठी ही सही, उसकी तारीफ कीजिए, सब तरफ कीजिए, घर ही नहीं बाहर भी। जब वो बाहर वालों से अपनी तारीफ सुनेगा तो आप दोनों का रिश्ता और मजबूत होगा। अपने व्यक्तित्व को बनाए रखने के लिए वो और भी प्रयास करना शुरू कर देगा। उसमें खुद से हासिल करने की क्षमता डालिए, उसका छिपा हुआ सहयोग कीजिए, प्रत्यक्ष नहीं। वो जितना ही खुद से हासिल करने का प्रयास करेगा उतना ही उसका आत्मविश्वास बढ़ता जाएगा। कुछ जानबूझ करके उसके सामने गलत कीजिए और उससे उसको सही करने के लिए कहिए। इससे उसमें सेंस ऑफ सुपीरियरिटी जागेगा। उसकी रुचि पर ध्यान दीजिए और यह देखिए कि वो कौन सा काम अच्छे तरीके से कर सकता है। उसके लिए वैसा ही कैरियर चयन करने का प्रयास कीजिए। परीक्षा की तैयारी करते समय या परीक्षा हेतु जाते समय कभी यह मत कहिए कि तुम्हें अधिक नंबर लाने हैं, बल्कि उससे यह कहिए कि तुझे सब सही करके आना है। ऐसा करने से वो हर गलत काम और काम चलाओ करने की प्रवृत्ति से उबर जाएगा और हर क्षेत्र में कुशलता प्राप्त करने का प्रयास करेगा। उसके दिमाग से कुछ भी कैसे भी की धारणा निकल जाएगी और वह वही करेगा जो सही होगा। बच्चा उलूल जुलूल और टूटी फूटी चीजों से कुछ बनाता है तो उसे बनाने दीजिए। उसके खेल को बेकार का काम मत समझिए। यही कबाड़ की वस्तुएं उसके अंदर रचनात्मक प्रवृत्ति का निर्माण करेंगी। बच्चा घर के किसी काम में रुचि दिखलाता है तो उसे करने दीजिए, रोकिए मत। आज गलती सही, कल सही करना वो अवश्य शुरू कर देगा। इस बात का विश्वास मन में रखिए। आप दूर से उसे गाइड कीजिए। घर ही तो बच्चे की सबसे पहली प्रयोगशाला अर्थात की प्रैक्टिकल लैब होती है। बड़े बूढ़ों और बुजुर्गों की सेवा उनके सामने कीजिए
और इस काम में उनका भी सहयोग लीजिए और साथ साथ उनकी उपलब्धियों और संघर्ष की कहानी बच्चों को समय समय पर सुनाते अवश्य रहिएगा। इससे उनमें संघर्ष करने की क्षमता का विकास होगा। दो बच्चों के बीच भेदभाव करने और उनकी किसी से तुलना करने की आदत से बचिए। उनमें अंतर न निकालिए। बच्चे को सबसे ज्यादा अगर कोई बात हर्ट करती है तो वो है उसकी तुलना किसी अन्य बच्चे से करना। ऐसा करने से वो बच्चा अपने आप को दूसरे बच्चों के अपेक्षा कमजोर समझने लगता है और आगे जाकर दब्बू स्वभाव का हो जाता है। किसी की बुराई और निंदा तो बच्चों के सामने कभी भी मत कीजिए। खासकर धार्मिक कट्टरता की बातें तो बिल्कुल भी मत कीजिए। यदि बच्चे में इस प्रकार की धारणा विकसित हो गई तो हर विषय को धार्मिक दृष्टि से देखने लगेगा और उसकी वैज्ञानिक दृष्टि लुप्त हो जाएगी। उसका भविष्य अपने धर्म विशेष के सीमित दायरे में सिमट के रह जाएगा, क्योंकि हमारा भविष्य बनाने और निर्धारित करने में हमें तो सभी धर्मों के लोगों का सहयोग लेना पड़ता है और सभी धर्मों की अच्छाइयों को ग्रहण करके ही हम अच्छा इंसान बन सकते हैं। बच्चा पढ़ना चाहता है तो उसे पढ़ने दीजिए। ज्ञान प्राप्ति की उसकी जिज्ञासा को मत तोड़िए। नींद आने पर वह स्वतः ही सो जाएगा और भूख लगने पर खुद ही भोजन करेगा। आपको इसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। चिंता के स्थान पर आप अपना ध्यान उसकी व्यवस्थाओं पर लगाइए। इससे आप दोनों मित्रतापूर्ण वातावरण में बने रहेंगे। फिजूल की गपशप बच्चों के सामने बिल्कुल मत करें। ना ही उसके सामने हमेशा टीवी और मोबाइल पर चिपके रहें। अगर टीवी देख भी रहे हो तो अपने काम के साथ काम को प्रिफर करते हुए ऐसा कीजिए। बच्चा भी यही आदत सीखेगा और मनोरंजन के आगे अपने काम को कभी नहीं भूलेगा। बच्चे की सारी जरूरतें एक साथ पूरी ना करें, बल्कि उसे थोड़ा थोड़ा धन धीरे धीरे देते हुए बचत के साथ सीखने और खरीदने की आदत डालिए। इससे बच्चा अपने लिए अपने धन से बस्टिंग सीख जाएगा। यदि बच्चे को किसी कारणवश आप समय न दे पा रहे हो तो उसे अपने कार्य की मजबूरी बताइए। अगर संभव हो सके तो कभी कभी अपना कार्य स्थल भी उसे दिखाइए। इससे बच्चा आपके प्रति सहानुभूति रखेगा और आपसे ही संघर्ष करने की प्रेरणा भी वो प्राप्त कर लेगा। बच्चे को यह जरूर बताइए कि आप उसे ऐसा क्यों बनाना चाहते हैं और अपनी वो परेशानियां भी बताइए जो उसके वैसा बनने के बाद दूर हो जाएंगी, जैसा कि आप चाहते हैं। बच्चे को यह कभी मत कहिए कि भाग्य में होगा तो मिलेगा। उसे हमेशा यही बताइए कि अगर कर्म करूंगा तो मिलेगा। इससे बच्चा भाग्यवादी होना छोड़ देगा और सब कुछ कर्म द्वारा प्राप्त करने की प्रेरणा प्राप्त करेगा। बच्चे को उन लोगों की कहानियां जरूर सुनाएं जिन्होंने सब कुछ प्रयास से पाया है, ना कि उन लोगों की जिन्होंने सब कुछ भाग्य से पाया है। उनके रास्ते में आने वाली कठिनाइयों का चर्चा अवश्य करते रहे। अंधविश्वास बढ़ाने वाली बातें उसके सामने मत कीजिएगा। जादू टोना और ज्योतिष शास्त्र की बातें करके उसे भाग्यवादी ना बनाइए। तो दोस्तों, ये रही वो बातें जिनके द्वारा आप अपने बच्चों को सही रास्ते पर ला सकते हैं और अपनी पसंद से उनका भविष्य बना सकते हैं। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार।